जी लिया था। तो बजर-गुडन विधि का फार्मूला आपको बताया जा चुका है। बजर-गुडन तो जिसमें कि फार्मूला एक्स के लिए हमने आपको बता रखा था कितना याद रखना है, बीसी और अपान में क्या होता है, एबी। तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस का b2 c1 और अपान में a1 b2 और माइनस का a2 b1। उसके बाद में बाई के लिए आपको फार्मूला में याद रखने के लिए बताया था सी ए, और अपान में ए भी तो दोनों में होता है। कितना हो जाएगा, c1 a2 माइनस का c2 a1 और अपान में a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है ना। और अब आपके मन में ये आ सकता है कि a1 b1 c1 ये सब क्या है। तो आप जानते हैं दो चर राशि के रैखिक समीकरण को लिखने का मानक रूप जो होता है वो क्या होता है, ax और प्लस by और प्लस c और इक्वल टू 0। समीकरण एक मानते हैं क्योंकि तभी बनता है, दो समीकरण होंगे तो पहले समीकरण को a1 b1 और c1, मतलब x के गुणांक को a1 y के गुणांक को b1 और अचर को क्या मान लेते हैं c1। तो देखिए समीकरण में क्या हो जाएगा, a2x और प्लस b2y और प्लस c2 और इक्वल टू 0। समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो है कल इसके बता दिए थे, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है आप तुरंत पूछ लीजिएगा। संग्राम भाई खड़ा होगा, एक्सरसाइज है हमारी 3.4 और इसका क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं पहले का सेकंड पॉइंट। 5x प्लस 4y माइनस 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। समीकरण एक मान रूप में लिखो। हाँ अगला x माइनस x और माइनस का 12y माइनस 20 माइनस का 20 इक्वल टू 0। समीकरण हो जाएगा। तो दोनों समीकरण मानक रूप में लिखे हुए हैं, बस हमें तुलना करनी है a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 की जो है वैल्यू रखने के बाद, और उसके बाद हमें फार्मूले का उपयोग करना है और विधिवत x और y के मान ज्ञात करना है। देखिए समीकरण a1x और प्लस b1y और प्लस c1 और इक्वल टू 0 तथा a2x और प्लस b2y और प्लस c2 और इक्वल टू 0। ठीक है ना, से तुलना। ठीक है, तो कंपेयर कर देना आप। देखिए तो a1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5, b1 और इक्वल टू 4, c1 और इक्वल टू 4, a2 और इक्वल टू 1, b2 और इक्वल टू 5, c2 और इक्वल टू 3। ठीक है, वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो x और इक्वल टू फार्मूला सामने लिखा हुआ है, b1 c2 माइनस का b2 c1 और अपान में b1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है, तो b1 हमारा कितना है, c2 हमारा कितना है, माइनस का 20, b2 कितना है, माइनस का 12, c1 कितना है, माइनस का 4 और अपान में a1 b2 माइनस का 12 और माइनस का a2 1, b1 की वैल्यू 4। तो इधर कितना है, 4 गुना 80 हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस में से क्या हो जाएगा, माइनस और 5 चौक 48, इधर 12 5 60 और माइनस का 4 एकम 50। इधर बेटा कितना हो रहा है, 8 4 12 128। ठीक है ना, और इधर कितना हो रहा है 64 और माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस के लिए है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 128 और 64 गुना 128 64 गुना 128। तो x की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। अब हम लोगों को क्या करना है, भाई का मान प्राप्त करना है। तो या तो आप छोटी स्टेप हो तो कॉमा करके इधर ही लिख दीजिएगा, नहीं तो लाइन में क्या लगेगा, अलग लिख दो इसे। देखिए अब तो y और इक्वल टू फार्मूला हमारा सामने लिखा हुआ है, c1 a2 माइनस का c2 a1 और अपान में a1 b2 माइनस का a2 b1। तो c1 की वैल्यू माइनस का a2 1, c2 माइनस का 20, a1 की वैल्यू 5। ठीक है ना, और अपान में a1 5, b2 माइनस का 1, यहाँ से देखिए, और a2 की वैल्यू 1 और b1 की वैल्यू 4। ठीक है ना,
तो 4 ही 2 40 से 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 पंचे कितना हो जाएगा, इधर 12 पंचे 60 और इधर माइनस 4, इधर कितना हो रहा है 96 और इधर नीचे कितना हो रहा है 64, ठीक है ना। तो फिर से डिवाइड करो 32 से करो 16 से करो 16 से 96 और 16 से कुछ 64, तो इधर कितना हो रहा है 6 लिखिए सर 16 से 96 16 से 96 और 16 से कुछ 64, 6 और बटे में 4, तो माइनस इन तो सामने आ जाएगा, 2 दिया 6 और 2 दिया 4, माइनस का 3 बटे में, क्लियर है। तो बाई का भी मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, तो x और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और y और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और 1, ठीक है ना। यहाँ पर होगा ठीक था। और तो पहले का चौथा पॉइंट देखना हम लोग, बोलो भाई अर्जुन जी बोलिए, क्वेश्चन क्या लेंगे पहले का चौथा Plus 1 7 x और अपान 7 plus 5 1 3 प्लस y और अपान 3 equal to y. इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो पहले तो मानक रूप में लिखना है ax प्लस by और प्लस c के रूप में, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 7 दिया 21 और 7 दिया 21 तो हो जाएगा 3x और 3 से 21 हो जाएगा 7y और इक्वल टू कितना है हमारा 5, तो 3x और प्लस 7y इक्वल टू 105, तो 3x और प्लस 7y और माइनस का 105 और इक्वल टू 0 समीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात आपको समझ में आएगी। अगला Plus 1 2 x और अपान 2 minus 5 1 9 माइनस का y और अपान 9 equal to 6. इक्वल टू 6, यदि इसका एलसीएम लेंगे तो 9 गुना 18 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 9x और 9 गुना 18 2y और इक्वल टू 6, 9x और माइनस का 2y और इक्वल टू 18 छिंगा 108, तो 9x और माइनस का 2y माइनस का 108 और इक्वल टू 0 समीकरण, अब हम लोग इनकी तो समीकरण a1x और प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिए अब तो a1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b1 और इक्वल टू हो जाएगा 7 और c1 और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 105, a2 और इक्वल टू 9 और b2 और इक्वल टू -2, c2 और इक्वल टू x और इक्वल टू हम लोगों का फार्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 0 c1 और अपान में a1 b2 माइनस a2, ठीक है। तो b1 की वैल्यू 7, c2 की वैल्यू माइनस 1 और b2 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू c1 माइनस का 105, a1 b2 -2 a2 9 और b1 की वैल्यू 7, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है 756 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से माइनस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 210 इधर 3 गुना 6 और 9 सत्ते 63, ठीक है। ऐड करके ऊपर लिख लेते हैं, तो ऊपर कितना हो रहा है 766 966 और इधर कितना हो रहा है 6 और 3 9 माइनस का, तो माइनस से बेटा माइनस हो जाएगा क्रॉस 966 और 2 में पहले 3 से डिवाइड करते हैं, इधर कितना हो जाएगा 3 दिया 9 3 दूना 6 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 दिया, इधर हो जाएगा 322 और बटे में कितना हो जाएगा 23 से डिवाइड करिए आप कितना आ रहा है 14 है, 23 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है x और इक्वल टू प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या करना है y और इक्वल टू साइन,
वाई इक्वल टू फार्मूला होता है C1 A2 माइनस का C2 A1 और अपान A1 B2 माइनस का A2 B। तो C1 की वैल्यू माइनस का 105 और A2 की वैल्यू C2 की वैल्यू माइनस का 108 और A1 की वैल्यू 3 और अपॉन A1 3 है। B2 की वैल्यू माइनस A2 की वैल्यू 9 और B1 की वैल्यू 7। इधर कितना हो जाएगा 945 माइनस 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 प्लस हो जाना है। इधर कितना हो जाएगा 324 इधर 3 गुना 6 और 9 सत्ते ऊपर कितना बच रहा है 621 और वो भी कैसा बचेगा माइनस। अब नीचे बेटा कितना हो रहा है माइनस से माइनस क्रॉस 621 गुटे में तो 3 से डिवाइड कर देते हैं 3 गुना 6 और 3 से 21 3 गुना 6 और 3 दिया तो 260 और बटे में 9 तो इधर कितना हो जाएगा वाई और इक्वल टू कितना बात हो रहा है अतः एक्स और इक्वल टू 14 और वाई और इक्वल टू बोलिए हेलो a minus b into x a माइनस का b और plus a plus b into y a प्लस b और y equal to इक्वल 2a square minus 2b square टू 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है minus है सर माइनस है yes sir तो इसे जो है पहले तो विधिवत तौर पर लिख लेते हैं a माइनस का b और इनटू x a प्लस b और इनटू y इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर a और माइनस का b और इनटू x और प्लस a प्लस b और इनटू y और इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और इक्वल टू 0 समीकरण अगला बोलिए ax minus b ax minus by माइनस का बी वाई equal to a square plus b square ए स्क्वायर प्लस बी इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं तो ए एक्स और माइनस का बी वाई माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू 0 समीकरण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा तो समीकरण a1x और प्लस b1y और प्लस c1 तथा a2x और प्लस b2y और प्लस c2 0 से ठीक है। तो a1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस का b b1 और इक्वल टू a प्लस c1 और इक्वल टू -2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a2 और इक्वल टू a हो जाएगा b2 और इक्वल टू माइनस का b हो जाएगा c2 और इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर। ठीक है हम लोगों को बचत गुणन विधि से इसे सॉल्व करना है बचत गुणन विधि से। तो ax और इक्वल टू b1 c2 माइनस का b2 c1 और अपान में a1 b2 माइनस का a2 b1। तो v1 की वैल्यू a प्लस b और c2 की वैल्यू माइनस का दिया गया है तो माइनस इनको हम लोग ऐसा करते हैं बाहर निकालते हैं। ठीक है ना यस सर आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस b माइनस का b2 तो माइनस का b है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c1 की वैल्यू कितनी है फिर से माइनस है तो माइनस फिर से आ जाएगा कि नहीं। यस सर तो 2 और इनटू में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और अपॉन में a1 a माइनस a और माइनस b2 माइनस का a2 a b1 की वैल्यू हमारी कितनी है a और प्लस b।
तो ऐसा करते हैं, इसे बेटा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ए प्लस बी टू ए माइनस बी बन जाएगा, ए प्लस बी कॉमन मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर जाएगा। तो माइनस में ए और प्लस बी और इंटू में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2b, और इसे अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी और इंटू में आ जाएगा ए माइनस बी, और अपॉन में हम लोग इसे पहले तो ठीक से लिखते हैं। तो माइनस का बी ब्रैकेट में ए और माइनस का बी, और माइनस का ए ब्रैकेट में ए और प्लस बी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि ए प्लस बी आपको दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है। तो ए प्लस बी हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचा है माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ए प्लस बी जा चुका है, तो माइनस का 2b बचा हुआ है और ए माइनस का बी। तो अपॉन में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों गुणा कर लेते हैं। तो माइनस का क्या हो जाएगा ए बी, और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा ए। तो ए और प्लस बी, और इधर हमारा जो है माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, और अपॉन में हम लोग देखेंगे तो क्या मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए माइनस का हो जाएगा 2ab। देखिए तो एक्स इक्वल टू हम सॉल्व कर रहे थे, तो ऊपर कितना था हमारा ए प्लस बी बाहर था और ब्रैकेट में। तो देखिए 2b स्क्वायर में से माइनस का बी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा बी स्क्वायर बचना है, और माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 2ab। ऐसा ही नोट कर देना है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ये दोनों टर्म से प्राप्त हो रहे हैं। एक्स और इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी, वाई और इक्वल टू आपको सॉल्व करना है। तो वाई और इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है c1a2 माइनस का c2a1, और अपॉन में a1b2 माइनस का a2b1। c1 की वैल्यू क्या माइनस का 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a2 की वैल्यू a है, C2 की वैल्यू माइनस ही दिया है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। a1 की वैल्यू हमें दी गई है a माइनस का बी, और अपॉन में a1 मतलब a माइनस का बी, b2 मतलब माइनस का बी, a2 b1 की वैल्यू a प्लस ए और प्लस बी। ठीक है, तो ऊपर पहले इसे एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपको ए माइनस बी कॉमन मिल जाएगा। तो माइनस का 2a को पहले लिख लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही नोट कर लेना है, और इंटू में ए माइनस बी भी नोट कर देना है। इधर आप देखिएगा पहले तो अच्छे से लिखना है, तो माइनस का बी ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस का बी, और माइनस का ए ब्रैकेट में आ जाएगा ए और प्लस बी। तो आप देख पा रहे हैं ए माइनस बी आपको दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है, ए माइनस का बी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट जो है मझला लगाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 2a और ब्रैकेट में ए और प्लस बी और प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में गुणा कर देते हैं। तो माइनस का हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आ जाएगा ए और माइनस का बी, और इधर आपके पास गुणा करना पड़ेगा आपको। माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए भी हो जाएगा 2a। तो a और माइनस का b, और इधर आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर में से a के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का a स्क्वायर बचेगा, एक बड़ी संख्या माइनस का 2ab। मैं यहाँ पे चाहूँ तो छोटा ब्रैकेट लगा लूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। और अपॉन में हमें दिया गया है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab, तो दोनों जो क्रॉस हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा ए माइनस का वाई और इक्वल टू मान आपने प्राप्त कर लिया। एक्स और इक्वल टू आपने प्राप्त किया हुआ है ए प्लस बी, और वाई और इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। इसे विधिवत तौर पर लिख देना है ax और प्लस बी वाई माइनस का 1 और इक्वल टू 0 समीकरण 1। बी एक्स प्लस ए वाई bx और प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और अपॉन में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। इसे भी विधिवत तौर पर लिख देना है। देखिए आप तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर भाग में दिया गया इधर जाएगा बड़े में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इधर इंटू में दिया गया था bx और प्लस a वाई और इक्वल टू 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जब आप बड़ा कर रहे होंगे तो बी ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और ए और इंटू में आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और इंटू में वाई और इक्वल टू दिया जा रहा है 2। तो बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और इंटू में एक्स, ए और इंटू में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और इंटू में वाई और माइनस कर 2ab और इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब आपको तुलना कर देंगे तो समीकरण a1x और प्लस b1y और प्लस c1 और इक्वल टू 0 तथा a2x और प्लस b2y और प्लस c2 और इक्वल टू 0 से तुलना किया। ध्यान दीजिएगा a1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा a, b1 और इक्वल टू b, c1 और इक्वल टू a2 और इक्वल टू b ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, b2 और इक्वल टू a ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, c2 और इक्वल टू बच जरूर है। ठीक है तो x और इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा b1c2 माइनस का b2c और अपॉन में a1b2 माइनस का a2 तो v1 की वैल्यू b, c2 की वैल्यू माइनस का 2a, v2 की वैल्यू c1 की वैल्यू माइनस का 1, a1 b2 की वैल्यू a स्क्वायर और प्लस a2 b2 a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर v1 b। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग जो है पहले तो इसे विधिवत तौर पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab स्क्वायर, इधर माइनस इन आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और a ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b और अपॉन में इधर हो रहा है a स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b और इधर क्या होता है b स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b। ऊपर जो है हम लोग देखेंगे माइनस का 2ab स्क्वायर, इसे गुणा जब आप कर रहे होंगे तो इधर कितना हो जाएगा a और इसे गुणा इधर करेंगे ab स्क्वायर और अपॉन में आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर और माइनस का ऊपर a क्यूब पहले नोट कर लेते हैं 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का ab स्क्वायर और अपॉन में दिया जा रहा है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और इंटू में a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ठीक है तो x और इक्वल टू नोट कर लेते हैं पहले a क्यूब और माइनस का ab स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और इंटू में a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ऊपर से आप देख पा रहे हैं आपको a मिल रहा है कॉमन a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और इधर ब्रैकेट में है a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, माइनस वाला पार्ट क्रॉस हो रहा है x और इक्वल टू आ जाएगा a और अपॉन में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। x की वैल्यू आपने प्राप्त कर दी है, y का फार्मूला आपको दे ही गया तो y और इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस का c2 a1 और अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1। तो c1 हमारा कितना है -1 और
और A2 कितना है डी ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर C2 की वैल्यू माइनस A1 कितना दिया गया है A और अपॉन में सर C2 की वैल्यू माइनस -2 में यही है माइनस का 2 है C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 AB और इनटू में A1 की वैल्यू कितनी है जब A1 A है V2 की वैल्यू A ब्रैकेट में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर माइनस का A2 V और इनटू में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर V1 की वैल्यू कितनी है V देखो इधर हम लोग जो है इसे लिखेंगे तो माइनस का V ब्रैकेट में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2A स्क्वायर B इसे बड़ा कर दिया यस सर और अपॉन में हमें क्या दिया जा रहा है A स्क्वायर ब्रैकेट में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ब्रैकेट में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर तो B से जब आप गुणा कर रहे होंगे तो A स्क्वायर B हो जाएगा और B से इधर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा B और प्लस 2A स्क्वायर B और अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा है कि नहीं यस सर अंदर बच जाएगा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर तो 2A स्क्वायर B में से जो है A स्क्वायर B माइनस हो जाएगा बच जाएगा A स्क्वायर B माइनस का B क्यूब और अपॉन में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर इधर A स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर ऊपर से B आप कॉमन ले रहे हैं Yes, sir. क्या बचेगा A square minus B square. माइनस का B स्क्वायर और अपॉन में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और इधर A स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर माइनस वाला पार्ट क्रॉस यस सर आ जाएगा B और अपॉन में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर अतः x और इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है A और अपॉन में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर y और इक्वल टू B और अपॉन में A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर ठीक है